नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से नए कानून के कई प्रावधानों, खासकर वक्फ बाय यूजर संपत्तियों के प्रावधान पर कड़े सवाल पूछे। कोर्ट ने केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुसलमानों को शामिल करने के प्रावधान पर भी सवाल उठाए और सरकार से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देगी। अब तक के अपडेट के अनुसार कोर्ट ने टिप्पणी की है कि वक्फ बोर्ड में एक्स ऑफिशियो मेंबर के अलावा मुस्लिम सदस्य ही हों, जिसका सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई आदेश जारी नहीं किया है और कल गुरुवार 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे इस मामले में फिर सुनवाई होगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि ईडी जैसा विभाग खत्म कर देना चाहिए। अखिलेश यादव अपने ओडिशा दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उनसे नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सवाल किया गया। बता दें कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इस पर ईडी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अखिलेश ने कहा कि आर्थिक अपराध को देखने के लिए कई संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए आज एक अहम बैठक आयोजित की, जिसमें पार्टी प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों, प्रभारियों और सभी कोऑर्डिनेटरों को बुलाकर संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बताया कि बसपा अब हर बूथ और सेक्टर पर 2007 की तर्ज पर भाईचारा कमेटी बनाकर सर्व समाज को जोड़ते हुए सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। इस दौरान मायावती ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बूथ और सेक्टर स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज को एकजुट कर 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के संकल्प के साथ कार्य किया जाए। वहीं इस बैठक के बाद सबसे चर्चित मुद्दा रहा आकाश आनंद की बसपा में वापसी को लेकर। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बताया कि आकाश आनंद ने बहन जी से माफी मांगी है और कहा है कि उन्होंने जो भी गलती की उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और वे पार्टी में फिर से काम करना चाहते हैं। मायावती ने उन्हें माफ कर दिया है और पार्टी में काम करने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि अभी उन्हें कोई पद नहीं सौंपा गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि यूपी दंगाइयों के लिए डंडा ही एकमात्र इलाज है। आप देख सकते हैं कि बंगाल चल रहा है, मुख्यमंत्री चुप हैं, वो दंगाइयों को शांति दूत कह रही हैं। लातों के भूत बातों से कहाँ मानने वाले हैं। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उन्होंने दंगाइयों को आज़ादी दे रखी है। सरकार चुप है, ऐसी अराजकता को कंट्रोल किया जाना चाहिए। वहीं इसके एक दिन बाद यानी आज बुधवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि योगी सबसे बड़े भोगी हैं। इमामों की सभा को संबोधित करते हुए टीएमसी प्रमुख ने कहा कि योगी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वह सबसे बड़े भोगी हैं। महाकुंभ में कई लोगों की जान चली गई, उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ों में कई लोग मारे गए। योगी लोगों को रैलियां निकालने नहीं देते, बंगाल में बहुत आज़ादी है। वहीं ममता बनर्जी के इस बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया। भाजपा ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें यूपी के योगी मॉडल से कुछ सीखना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुधवार को मलेशिया पहुंचे। इसके बाद वो कंबोडिया जाएंगे। राष्ट्रपति जिनपिंग साउथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के दौरे पर हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद इन देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। मंगलवार को राष्ट्रपति जिनपिंग वियतनाम पहुंचे थे। वहां उन्होंने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दरअसल अमेरिका ने दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों पर काफी अधिक टैरिफ लगाया है। इनमें वियतनाम पर 46% और कंबोडिया पर 49% टैरिफ लगाया गया है। हालांकि अमेरिका ने इस टैरिफ पर 90 दिन के लिए रोक लगा दी है। जहां एक तरफ दुनिया भर की सरकारें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ टैरिफ के मुद्दे पर समझौता करने की कोशिश में है, जबकि दूसरी तरफ चीन कई देशों से टैरिफ के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति जिनपिंग के दौरे पर अमेरिका भी नजर बनाए हुए है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा था कि चीन और वियतनाम के बीच हुई वार्ता का मकसद था कि किस तरह से अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जाए। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने कानून में महिला की परिभाषा को लेकर चल रहे विवाद में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि महिला की कानूनी परिभाषा
जैविक लिंग यानी बायोलॉजिकल सेक्स पर आधारित है। ये फैसला स्कॉटिश सरकार और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले ग्रुप फॉर फीमेन स्कॉटलैंड के बीच लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई के बाद आया है। जजों ने फॉर फीमेन स्कॉटलैंड ग्रुप का पक्ष लिया, जिसने स्कॉटिश सरकार के खिलाफ मामला दायर किया था। इस ग्रुप का तर्क था कि लिंग आधारित सुरक्षा केवल उन लोगों पर लागू होनी चाहिए जो महिला के रूप में पैदा हुए हैं। वहीं स्कॉटिश सरकार ने अदालत में तर्क दिया था कि जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट वाले ट्रांसजेंडर लिंग आधारित सुरक्षा के हकदार हैं। बता दें कि ये कानूनी लड़ाई साल 2018 में शुरू हुई थी, जब स्कॉटिश संसद ने जेंडर बैलेंस को लेकर एक विधेयक पारित किया था। फॉर फीमेन स्कॉटलैंड ने शिकायत की थी कि इस कानून में ट्रांसजेंडर लोगों को भी शामिल किया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। वहीं अब 16 अप्रैल को अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि यूके के समानता अधिनियम 2010 में महिला और सेक्स यानी लिंग शब्द का मतलब बायोलॉजिकल महिला और बायोलॉजिकल सेक्स है। इस ऐतिहासिक फैसले में जजों ने कहा है कि यह किसी एक पक्ष की दूसरे पक्ष पर जीत नहीं है और कानून अभी भी ट्रांसजेंडर लोगों को भेदभाव के खिलाफ संरक्षण देता है। कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई किए जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में आज बुधवार को प्रदर्शन करने की बात कही थी। इस पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है, देश भर में धरना देने की बात कर रही है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन यह जमीन लूटने का अधिकार नहीं है। भाजपा नेता ने कहा कि बीजेपी की ओर से मैं शुरू से ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को धरना देने का अधिकार है, लेकिन यह सरकार द्वारा नेशनल हेराल्ड को दी गई सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग करने तक विस्तारित नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली स्थित 24 अकबर रोड कांग्रेस कार्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि पार्टी देशव्यापी स्तर पर ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही है और ये प्रदर्शन नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की अभियोजन शिकायत के खिलाफ किया जा रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेता सचिन पायलट ने कहा कि हम लंबे समय से मामला देख रहे हैं, कोई लेन देन नहीं है, संपत्ति का हस्तांतरण, संपत्ति लेन देन कोई मामला नहीं है। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, यह केवल ध्यान भटकाने के लिए है। वे शुरू से ही कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी लड़ेंगे, राजनीतिक रूप से, कानूनी रूप से जवाब देंगे। पायलट ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि उन्हें दर्द महसूस हो रहा होगा, क्योंकि हम पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए गुजरात गए थे। देश ईडी के दुरुपयोग की प्रवृत्ति को देख रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पिछले 12 सालों में कुछ नहीं हुआ। यह 12 साल पुराना मामला है। यह तथ्य है कि सरकार को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 365वें दिन तक का इंतजार करना पड़ा। यह बताता है कि यह सरकार नैतिक रूप से, कानूनी रूप से और बौद्धिक रूप से कितनी दिवालिया है। वास्तविकता यह है कि मामला दर्ज किया गया है, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं, जबकि एक भी पैसा हाथ नहीं लगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि वास्तविकता यह है कि सरकार गांधी परिवार और कांग्रेस को घेरने की बहुत कोशिश कर रही है। वे ऐसा करने में विफल रहे हैं और वे ऐसा करने में विफल होते रहेंगे, क्योंकि हम आपसे पूरी ताकत से लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी राहुल गांधी से डरते हैं और इसीलिए वे जो कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि प्रतिशोध की राजनीति आपको यहीं तक ले जाएगी, इससे आगे नहीं। महाराष्ट्र की महायुति सरकार की ओर से अपने प्रदेश की महिलाओं के लिए 2024 में शुरू की गई लाड़की बहन योजना को लेकर एक नई खबर सामने आ रही है। बता दें कि सरकार की इस योजना के जरिए प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए का लाभ मिलता है। अक्टूबर 2024 तक इस योजना में लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या 2.63 करोड़ थी और वह अब 2.46 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और अब इसमें जो बड़ा अपडेट सामने आया है वो ये है कि योजना में लाभ ले रही अब बहुत सी महिलाओं को 1500 की जगह 500 रुपए की राशि दी जाएगी। सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें लाखों महिलाओं को तगड़ा झटका लगने वाला है। महाराष्ट्र सरकार की इस योजना में लाभ लेने वाली तकरीबन 8 लाख महिलाओं को अब योजना में 1500 रुपए की जगह सिर्फ 500 ही मिलेंगे। दरअसल योजना में लाभ लेने के लिए पात्रताएं तय की गई हैं। राज्य सरकार की ओर से इस योजनाओं में लाभ ले रही महिलाओं की स्क्रूटनी की जा रही है, जिसके तहत 8 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो पहले से ही नमो शेतकरी महासम्मान निधि के जरिए
1000 रुपए का लाभ ले रही हैं। अब ऐसे में इन महिलाओं को माझी लड़की बहन योजना में 1500 रुपए की बजाय महज 500 रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि दोनों योजनाओं का कुल योग 1500 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। अमेरिकी टैरिफ को कम कराने के लिए जापान सरकार के मंत्री रोसाई अकाजावा मंगलवार को वॉशिंगटन रवाना हुए। यह जानकारी जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशिमासा हयाशी ने पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी पक्ष से हम अपील करेंगे कि टैरिफ का एक बार फिर मूल्यांकन किया जाए। हम इस मामले में जल्द से जल्द परिणाम निकालने की कोशिश में जुटे हैं। दरअसल पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के बीच टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत करने को लेकर सहमति बन गई थी। हालांकि इशिबा ने स्पष्ट किया था कि जापान अपनी ओर से डील करने को लेकर बहुत जल्दबाजी में नहीं है। जापान अमेरिका का करीबी सहयोगी है। अमेरिका ने जापान पर 24% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। हालांकि अमेरिका ने इस पर 90 दिनों की रोक लगा दी है, लेकिन जापान में कार इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनियों जैसे टोयोटा, होंडा और निसान अमेरिका में गाड़ियां निर्यात करने के लिए 25% टैरिफ का सामना कर रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकने के बाद अब संस्थान को टैक्स में मिलने वाली छूट वापस लेने की भी धमकी दी है। बता दें कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस की ओर से भेजे गए मांगों की एक लिस्ट को लागू करने से इनकार कर दिया था। दरअसल व्हाइट हाउस ने पिछले हफ्ते यूनिवर्सिटी के प्रशासन, भर्ती और दाखिले की प्रक्रियाओं में बदलाव करने की मांग वाली एक लिस्ट भेजी थी। व्हाइट हाउस ने कहा था कि यह लिस्ट कैंपस में यहूदी विरोधी भावना से लड़ने के लिए बनाई गई है। वहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इन मांगों को खारिज करते हुए कहा था कि व्हाइट हाउस उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली 2 अरब अमेरिकी डॉलर की फंडिंग रोक दी। और अब ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक राजनीतिक इकाई के तौर पर टैक्स देना चाहिए। ट्रंप ने लिखा कि शायद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को टैक्स से राहत का दर्जा छोड़ देना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.